Hello friends, welcome in RKG Biology tutorial. Now we are going to discuss certain terms, certain processes like हाइड्रोजिनेशन. हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एनी मॉलिक्यूल. किसी भी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन जब ऐड होता है तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन. तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस को. जैसे कि इथेन है, दिस वन इज द वन मॉलिक्यूल ऑफ इथेन और इसी से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है. क्लियर? सो इट विल कन्वर्ट इनटू इथेन. क्लियर? सो हियर like this arrangement of hydrogen. So this is the process of hydrogenation, addition of hydrogen. So this one is the ethane. Clear? और इसी का अगर अपोजिट प्रोसेस होगा, मतलब अगर इथेन को हीट हम दे देंगे तो क्या होगा? There is the removal of the hydrogen, loss of the hydrogen from the ethane. It will convert into the ethane. So hydrogenation means addition of hydrogen and dehydrogenation means loss of hydrogen. Clear? Hydrogenation from ethane to ethane and dehydrogenation from ethane to ethane. Clear? Like this. Next process is the हाइड्रोलिसिस. फर्स्ट वी सी हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? ब्रेकिंग ऑफ एनी मॉलिक्यूल, ब्रेकिंग ऑफ एनी बॉन्ड बाय एडिशन ऑफ वाटर. वाटर ऐड करके किसी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइड्रोलिसिस. जैसे कि वन मॉलिक्यूल ऑफ माल्टोज है C12H22O11. This is the one molecule of maltose, that is the disaccharide. और इसे में हमने क्या ऐड कर दिया? That is the one molecule of water ऐड कर दिया. तो इसका स्प्लिट, ये स्प्लिट कर जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा और टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा C6H12O6. अगेन C6H12O6. तो यहाँ पे देख रहे हैं by addition of water maltose splits into two molecule of glucose. So that is the process of hydrolysis. Clear? और अगर डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? फिर से ये दोनों अगर मॉलिक्यूल को हम, ये दोनों मॉलिक्यूल अगर ऐड हो गए तो फिर से क्या होगा? दैट इज द C12H22O11 प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. जब टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आपस में ऐड होंगे तो वन मॉलिक्यूल ऑफ फिर से माल्टोज बन जाएगा और वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज आउट हो जाएगा. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोलिसिस. क्लियर? दैट इज द अपोजिट ऑफ हाइड्रोलिसिस. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कार्बोक्सिलेशन. तो कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि जैसे कि पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड क्या है? 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है और ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एसिटिल कोएंजाइम ए में. यहीं पे कोएंजाइम ए ऐड हो जाएगा और क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा. ठीक है? तो एसिटिल कोएंजाइम ए 2 कार्बन कंटेनिंग है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है. तो ये क्या हो रहा है? लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. दैट मीन लॉस ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड.
तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे हम क्या, डी कार्बोक्सिलेशन। ये प्रोसेस किसका है, डी कार्बोक्सिलेशन का है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ कार्बोक्सिलेशन क्या होता है। तो कार्बोक्सिलेशन का मतलब है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मतलब एडिशन ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एनी मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं RUBP रूबिलोज 1,5 बाई फास्फेट, और रूबिलोज 1,5 बाई फास्फेट एक 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। इसी से ऐड हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हियर 1 कार्बन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, दैट इज 3PGA, 3 फास्फोग्लिसरेट और 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो कितने मॉलिक्यूल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये 3PGA जो है कि 2 मॉलिक्यूल बनेगा, एंड दैट वन इज द 3 कार्बन कंटेनिंग। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हो रहा है RUBP से, और रिजल्टेंट क्या बन रहा है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है। तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे हम क्या, कार्बोक्सिलेशन। क्लियर। सो कार्बोक्सिलेशन मतलब एडिशन ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एनी मॉलिक्यूल, एंड डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स व्हाट, release of carbon dioxide from any molecule. So that is the carboxylation and decarboxylation. Now we see the next process, phosphorylation. Phosphorylation का मतलब होता है addition of phosphate to any molecule. किसी भी मॉलिक्यूल से अगर फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। जैसे एग्जांपल के लिए AMP है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, यहाँ पे एक ही फॉस्फेट है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में, और इसी से ऐड हो गया इस तरह से फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये AMP कन्वर्ट हो गया ADP में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में, विथ 2 फॉस्फेट, 1 फॉस्फेट एडेड हियर। और अगर इसी ADP में अगेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो ADP कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ATP में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रहा है टू AMP एंड ADP, और वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ATP में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोरिलेशन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम फॉस्फोरिलेशन। और इसी का उल्टा प्रोसेस है क्या, डीफॉस्फोरिलेशन। तो डीफॉस्फोरिलेशन का मतलब है कि सपोज ATP है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है यहाँ पे, और इसका ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, और ब्रेकडाउन होने के बाद ATP ADP में कन्वर्ट हो गया, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट हो रहा है। फिर ये ADP जो है कि कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, AMP में, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो अगेन इस यहाँ पे रिमूवल ऑफ फॉस्फेट हो रहा है। तो इस तरह से लॉस ऑफ फॉस्फेट, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट का मतलब है डीफॉस्फोरिलेशन, और एडिशन ऑफ फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरिलेशन। सो दीज आर द सर्टेन बेसिक टर्म्स, that is the hydrogenation, dehydrogenation, dehydration or dehydrolysis, hydrolysis, carboxylation, decarboxylation, phosphorylation and dephosphorylation.